कोई कहे कथा क्यों सुनते हो, पूजा क्यों करते हो? बोले भैया इसलिए करते हैं कि उसकी मेहरबानी है जो हमारी कोई पहचान बनी हुई है। और नहीं तो कहां गए बलवान 3 बार धरती तोलनिया। बड़े बड़े सेठों की कोठियों में कबूतर बोल रहे हैं, कौन पूछता है मेरे भाई? विचार करो, अगर तुम्हारी कोई पूछ है, तुम्हारी कोई पहचान है, तो उस परमात्मा के कारण है मेरे भाई। और तीसरा कारण बताया, आनंद स्वरूपाय। देखो दुनिया का कोई भी काम कर लो आपको आनंद नहीं आ सकता। कितना भी पैसा कमा लो, आप सोचो कि पैसा कमा के मैं आनंद ले लूं, नहीं ले सकते। अरे आपसे अच्छा तो वो फकीर है जिसके पास न कोठी है, न बंगला है, न गाड़ी है, कोई चिंता ही नहीं है। किसी ने कहा बाबा जी आपको चिंता नहीं है? बोले चिंता तो उसको है जिसके पास कुछ हो, जब है ही नहीं तो चिंता किस बात की? जब कुछ आता है तो चिंता भी आ जाती है। देखो अकेले थे कोई चिंता नहीं थी, पत्नी आ गई, पति आ गया, थोड़ी चिंता बढ़ गई। जरा आप अपने जीवन के बारे में सोचो, जब अकेले रहते थे मस्त रहते थे कि नहीं रहते थे? जब अकेले थे तब अपनी मस्ती में रहते थे, पर शादी हुई तो चिंता बढ़ी कि नहीं बढ़ी? ये हम सोचते हैं कुछ मिलने से चिंता कम होगी, अरे पगले मिलने से चिंता ज्यादा होती है। इसलिए ठाकुर जी दे तो भी बहुत अच्छा, और नहीं दे तो और अच्छा। हाँ, फकीर इतना खुश धरती पे सो करके कैसे रह लेता है? क्योंकि फकीर डल्लभ का गद्दा इस धरती को ही समझ लेता है। हाँ, फकीर क्या कहता है? एक फकीर माटी में पड़ा था, सराने हाथ रख करके सो रहा था। किसी ने कहा बाबा जी बड़े मुस्कुरा रहे हो, माटी में पड़े पड़े, क्या बात है? न छत है, ना घर है, ना कुछ भी नहीं है, फिर भी हंस रहे हो? तो महात्मा ने कहा अरे पगले, धरती की चादर सराने हाथ रखते हैं और हम तो अपना चद्दर तकिया साथ रखते हैं। तुम्हारा घर होगा कहीं रखते होंगे, हम तो धरती को चादर समझते हैं और इसी हाथ को तकिया समझते हैं। बस चादर तकिया साथ रखते हैं। बस कहने का मतलब क्या है सजनों? संसार के किसी भी पदार्थ में कभी सुख मिल नहीं सकता। सुख की अनुभूति हो सकती है थोड़ी देर के लिए, आप सोचो कि सुख है थोड़ी देर के लिए, पर सुख मिल नहीं सकता।